डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर आयोजित अंबेडकर महासभा कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं आयोजित महासभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षाओं को हर गांव, गरीब, दलित और शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का काम पीएम मोदी ने किया है। आज भारत अकेला ऐसा देश है जहां 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर अंबेडकर नगर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, आज संविधान खत्म किया जा रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं, अच्छे पुलिस वालों को काम नहीं करने दिया जा रहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रत्न जो उन्होंने दिया वो हमें संविधान दिया। और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। अतीक अहमद के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान देते हुए कहा, हमारी अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं। वहीं आगे कहा कि अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं, उन्हें प्रदेश की जनता देख रही। अदालत अतीक अहमद के मामले में जो निर्णय देगी उसकी पालना करेंगे। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं, प्रदेश की जनता ठीक से देख रही है और इनको कभी भी माफ प्रदेश की जनता नहीं करेगी। यूपी एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर में मारे गए गुलाम की मां ने 100 लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जितने लोग गंदा काम करने वाले हैं वो जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारे हिसाब से यूपी एसटीएफ ने गलत नहीं किया, मैं 100 को नहीं लूंगी और उसकी पत्नी का उन पर हक, मैं उसको मना नहीं कर सकती। मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ कि हम नहीं लेंगे। सब जितने गंदा काम करने वाले हैं सबको जिंदगी भर को याद आ जाएगा। बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि ये जो दगा किया गया, फेक एनकाउंटर किया गया, गलत किया गया। अब हमारे हिसाब से तो गलत नहीं किया। जब किसी को तुमने मारा गलत किया है, जो तुम्हारे पर कोई आया है तो हम कहते गलत किया है, सही किया है। क्या आपको इस बारे में पूरी जानकारी थी कि वो अतीक के लिए काम करता है? अतीक के लिए तो अच्छा लड़का था, माँ बाप के लिए था, सबके लिए था। ये 2-3 महीना से कौन इसको ले गया, कौन बहकाया। आपने कहा था कि आप बॉडी नहीं रिसीव करेंगी, क्या अभी उनकी बॉडी वहाँ से रिसीव की जाएगी कि नहीं? हाँ, हमारे पास हम नहीं। पता चलता है कि उनकी पत्नी जो है वो जा रही है बॉडी को रिसीव। हाँ, उसकी पत्नी हाथ है ना, हम उनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी पत्नी है, वो हमसे अलग भी है, वो ले आ सकती है तो हम उनको रोक भी नहीं सकते। अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर में मारे जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जिसे फर्जी कार्रवाई कहा जाए। पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाएगी और अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपने बचाव में जरूर कार्रवाई करेगी। वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ये फोर्स का मनोबल गिराने की कोशिश है। मैं इस तरह के बयान को नकारता हूँ। यहाँ कोई भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस, मेरा पूरा विश्वास है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जिसे फेक कार्रवाई कहा जाए। लेकिन पुलिस अगर किसी भी अपराधी को पकड़ने जाएगी और वो अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपने बचाव के लिए जरूर कार्रवाई करेगी। अब बचाव करते हुए अगर सामने वाला उसमें ढेर हो जाता है तो उस पर आरोप लगाने का यह तरीका सही नहीं है और इस प्रकार से ये फोर्स का मनोबल गिराने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश जो अपराध का गढ़ बन गया था, आज विकास का गढ़ बन रहा है। उत्तर प्रदेश को कैसे बदनाम हो जाए, कैसे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाए, कैसे फोर्स का मनोबल गिर जाए, इस प्रकार के बयान को नकारता हूं और इस प्रकार के बयान से किसी भी राजनीतिक दल, नेता, किसी वर्तमान शासक को या निवर्तमान शासक को बाज आना चाहिए। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर
कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची डिम्पल यादव ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन है, जिनकी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीएसपी ने निकाय चुनाव को लेकर 30 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें लखनऊ मेयर प्रत्याशी शाहीन बानो को अपना उम्मीदवार बनाया है। शाहीन बानो 2022 विधानसभा में लखनऊ उत्तर से चुनाव लड़ने वाले सरवर की पत्नी है। 2016 में शाहीन बानो बसपा से जुड़ी थी। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस में थी। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने एसटीएफ एनकाउंटर के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल एसटीएफ द्वारा अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर किया गया, जिसके बाद विपक्ष की ओर से एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद यूपी सरकार के गृह विभाग ने एसटीएफ एनकाउंटर के मजिस्ट्रेट जांच करने का आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने आम्बेडकर जयंती के अवसर पर खटीमा स्थित अपने निजी निवास पर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि दी और बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया।